किसी ने खूब कहा है, क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे दिखते हैं। जिसकी जैसी नज़र उसको वैसे नज़ारे दिखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल आज आपके साथ फिर से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक चौराहे पे एक भिखारी बैठा रहता था। एक फ़कीर बाबा रहते थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे। वो रोज़ भीख मांगा करते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा। उसने उस फ़कीर को देखा तो उसके मन में एक जिज्ञासा जागी कि मैं इनसे बात करूँ, इनसे पूछूँ, इनके दोनों हाथ नहीं है, ये कैसे करते हैं अपना काम। तो लड़के ने जाके भिखारी से पूछा कि बाबा, आप मुझे एक बात बताइए, आपके तो दोनों हाथ भी नहीं हैं, तो आप अपनी जीवनचर्या कैसे चलाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी कैसे चलाते हैं, आपको खाना कहाँ से मिलता है। तो फ़कीर ने कहा, बेटा, जैसे मैं इस चौराहे पे बैठा हूँ, वैसा ही आगे एक चौराहे पे एक और भिखारी बैठा है। वो गली गली जाके रोटियाँ मांगता है और जब उसको रोटियाँ मिल जाती है तो वो मुझे भी रोटियाँ ला के दे देता है। लड़के ने कहा, बात तो ठीक है आपकी, रोटियाँ तो आपको मिल जाती है, लेकिन आप खाते कैसे हैं, आपके तो हाथ भी नहीं है। तो फ़कीर ने कहा कि बेटा, जब भी कोई मुसाफिर यहाँ से गुज़रता है तो मैं उनको कहता हूँ कि भगवान आपके दोनों हाथ सलामत रखे, आप मुझे एक चपाती खिला दीजिए। भगवान आपके दोनों हाथ सलामत रखे, आप मुझे एक चपाती खिला दीजिए। कुछ लोग तो हंस के निकल जाते हैं, कुछ लोग चिड़चिड़ा के निकल जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को दया आ जाती है तो मुझे थोड़ी सी रोटी खिला देते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज़ आके मुझे रोटियां खिलाते हैं, लगातार आके मुझे रोटियां खिलाते हैं। बोले, बात तो ठीक है, जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं। बोले, बेटा, अब तुमने ये मटका देखा है, मैं इस मटके को अपने पाँव से लुढ़का देता हूँ और मेरे कटोरे में पानी भर लेता हूँ, और जिस तरीके से जानवर पानी पीते हैं मैं उस तरीके से पानी पी लेता हूँ। लड़के ने कहा कि फ़कीर बाबा, आपको रोटी तो मिल जाती है, आप पानी भी पी लेते हैं, लेकिन जब आप सोते हैं तो आपको मच्छर तो बहुत काटते होंगे, तो आप उनसे कैसे लड़ते हैं, क्योंकि आपको ये दोनों हाथ नहीं हैं। तो फ़कीर ने कहा कि बेटा, जब मुझे मच्छर काटते हैं तो मैं जिस तरीके से मछली पानी के बाहर आने के बाद तड़पती है, रेत में लोट-पोट होती है, मैं उसी तरीके से ज़मीन में लोट-पोट होके उन मच्छरों से लड़ता हूँ। ये सारी बातें सुन के उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते कहा, फ़कीर बाबा, ये जीवन आपको जो भगवान ने दिया है बड़ा कष्टदायी है। ये जीवन जीने का क्या अर्थ है जब आपके पास कोई सुख ही नहीं है। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मेरे दो हाथ नहीं हैं। मैं तो अल्लाह का, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी दी है। मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं अगले दिन सुबह उठ के मुस्कुरा के जीवन जी सकता हूँ। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें वो शरीर दिया है जो अनमोल है। हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो सुख नहीं है, हमको ये मिलना चाहिए था। हमें तो बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए उस ऊपर वाले का कि उसने हमें इतना खूबसूरत शरीर दिया है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। हमारे साथ, हमारी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, फिर भी वह खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऊपर वाले ने उन्हें इस ज़िंदगी में भेजा है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही भेजा है। तो आपको और हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर वाले ने अगर हमें ज़िंदा रखा है और हमें जीवन दिया है तो कुछ बड़ा करने के लिए किया है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और शुक्रगुजार रहिए उस ऊपर वाले का कि उसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है और इतना सुंदर जीवन दिया है जीने के लिए। मुस्कुराते रहिए। वी लव यू। थैंक यू।